नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक अर्थ 28। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 5 तक सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में आएँ, जहाँ आपको सभी श्लोक अर्थ हिंदी भाषा में मिल जाएंगे। शुरुआत करते हैं आज का श्लोक। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वक परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। वह यानी वो जो साधक, इससे पहले वाले श्लोक में पढ़ेंगे उनका अर्थ तो और आपको अच्छे समझ में आएगा कि जो साधना में लगा है, जो ध्यान योग में लगा है, वो अपने आप को पूरी तरह ये संसार के द्वंद्व से मुक्त करे। भाई ये जो मेरे से ये पाप हो गया या मुझे पुण्य करना है, ये जो द्वंद्व है, आप इससे निकल जाएंगे तो भी आप परमात्मा को पालेंगे। भाई यह तो सीधा तरीका है कि हम संसार में जो मन लगा है उसको हटाएं। दूसरा तरीका क्या है, हम जैसा है वास्तव में हम परमात्मा को पकड़ लें। या तो संसार से मन हटा लें, ठीक हो गया, और जब संसार से मन हटा लेंगे अपने आप ही वो परमात्मा में लग जाएगा। ये जो द्वंद्व है, जीत हार, पाप पुण्य, जैसे आप इन चीजों से उदासीन हो जाएंगे। भाई जैसे मैं कोई कर्म कर रहा हूं, मुझे कुछ पुण्य मिला, मुझसे कुछ पाप हो गया, तो जब तक वो चलता रहेगा, पुण्य मिला है तो स्वर्ग जाना पड़ेगा। अब उस पुण्य की हानि हो गई है, पूरा हो गया है, कुछ वहां समस्या हो गई है, पाप हो गया, तो फिर दोबारा से नरक। तो ऐसे स्वर्ग नरक, लाभ हानि, ये सब चलता रहेगा, पुण्य पाप का सिलसिला चलता रहेगा। तो पहला तो तरीका यह है भी आप पाप रहित हो गए, एक प्रकार आपने ये जो द्वंद्व है इससे मुक्त हो गए। तो जब ना हमारे पास पाप है ना हमारे पास पुण्य है, तो वो फिर जो साइकिल चल रहा था कि भाई पाप के लिए नरक जाना पड़ेगा, पुण्य के लिए स्वर्ग जाना पड़ेगा, अब ना पाप है ना पुण्य है, तो फिर आप मुक्ति के लिए एलिजिबल हो गए। मोक्ष जो परम सुख परमानंद है, ठीक हो गया। तो इसके लिए संसार को हमने ऐसा मान ले कि संसार तो हमारा है ही नहीं, या फिर अगर आप ऐसा कर ले तो भी आप परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, या फिर जैसा वास्तव में वो है उसको वैसा ही समझे। ये दो अलग अलग बातें दिखाई दे सकती हैं, लक्ष्य एक ही है। संसार से अपने आप को हटा लेंगे तो मन परमात्मा में अपने आप लग जाएगा, या परमात्मा में सीधा लग जाए। परमात्मा में लग जाएंगे तभी भी संसार से मन अपने आप हट जाएगा, ठीक है। तो ये वह पाप रहित योगी, पाप रहित होना पड़ेगा, पाप और पुण्य के द्वंद्व से निकलना पड़ेगा, सुख और दुख, जीत और हार के द्वंद्व से निकलना पड़ेगा, दिन और रात के द्वंद्व से निकलना पड़ेगा, जन्म और मृत्यु के द्वंद्व से निकलना पड़ेगा। इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ, ठीक है। तो और फिर लगातार जो आत्मा है, क्योंकि वो आत्मा परमात्मा स्वरूप ही है। भाई अब जल के अलग अलग रूप बना दिए जाएं, किसी महासागर से जल लेकर उसका स्नो बना दिया जाए, उसके स्टोन बना दिए, माने उसके पत्थर जैसे बना दिए जाएं, इसका अर्थ ये तो नहीं है कि वो जल नहीं है, तो जल ही वो। तो ऐसे ही जो आत्मा है तो परमात्मा स्वरूप ही वो, किसी पात्र में डालने पर वो उसका आकार ले लेता है जल, लेकिन जल तो जल ही है। इसी प्रकार आत्मा जो है वो परमात्मा का ही स्वरूप है। तो जब आप आत्मा को परमात्मा में मिला देते हैं, फिर ऐसा चिंतन नहीं रहेगा कि मैं परमात्मा का भजन कर रहा हूं, फिर मैं और भजन करने वाले का अंतर समाप्त हो जाता है, और तभी आप परमानंद परम सुख को प्राप्त कर सकते हैं। ये जो आइडेंटिटी है मैं, ये खत्म होने के बाद केवल है रह जाएगा, जो भी कुछ है वो केवल वही है। तो जब ये रह जाता फिर आदमी परम सुख को प्राप्त करता है।
सुखपूर्वक परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव ऐसा साधक करता है। इसको थोड़ा और सरल शब्दों में समझे तो परमात्मा का चिंतन करते करते सगुण परमात्मा में तल्लीन हो जाता है। ठीक हो गया? तो परमात्मा का जैसा वो है वास्तव में उसको समझ रहा, चिंतन करते करते परमात्मा में तल्लीन हो गया, पूरा उसी के ध्यान मग्न हो गया, तो संसार स्वतः ही छूट जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा, संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद करके, संसार में माने हमारा, हम ऐसा मानते शरीर मेरा है, मन है, बुद्धि है, इंद्रिय है, इनसे धीरे धीरे ना संबंध विच्छेद करना है। तो फिर पाप पुण्य, हानि लाभ, सुख दुख, जय पराजय, ये सब अपने आप ही खत्म हो जाएगा करके अगर ऐसा कर लेता तो भी वो परमात्मा में स्थित होता दिखाई देगा। इस प्रकार दोनों का तात्पर्य एक ही हुआ, अर्थात परमात्मा में लगने से संसार छूट जाता है और दूसरा, संसार को छोड़कर भी परमात्मा में ही स्थित व्यक्ति हो जाता है। तो दोनों चाहे दिखने में अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दोनों लक्ष्य रूप एक ही है। और फिर ब्रह्म के साथ जो अभिन्नता होती है, माने हमें ऐसा लगता है कि वो अलग है, वो धीरे धीरे अपने को समाप्त करना, और किस हद तक समाप्त करना है वो भी समझना है। पहले भाई जब हम भगवान को भजते हैं तो हमारे मन में ये तो रहता है मैं भगवान को भज रहा हूं, मैं अलग हूं, भगवान अलग है, ये विचार रहता है। शुरुआत जब करता है साधक, वो ध्यान में हमने पुराने श्लोकों में भी पढ़ा था कि जब व्यक्ति ध्यान करता है तब भी व्यक्ति के मन में ये रहता है कि मैं ध्यान कर रहा हूं उस परमात्मा का। माने यहां पर भी तीन चीजें हैं, मैं और वो प्रक्रिया, माने ध्यान करने वाली प्रक्रिया, और किसका ध्यान किया जा रहा है। धीरे धीरे ये तीन से एक ही रह जाएगा। ठीक हो गया? मतलब ध्यान करने वाला किस प्रकार से ध्यान कर रहा है, किसका ध्यान कर रहा है, जब ये एक परमात्मामय हो जाएगा तो मैं परमात्मा का अंतर समाप्त हो जाता है। और बीच में जो गैप था, जिससे मैंने बोला महसूस करता है व्यक्ति मैं कर रहा हूं इस प्रकार से, वो प्रक्रिया का अंतर भी समाप्त हो जाता है। तो फिर व्यक्ति परमानंद परम सुख को महसूस कर पाता है, जो आज तक हमने संसार में जितने भी सुख महसूस किए उससे सबसे बड़ा है। ठीक हो गया? तो ब्रह्म के साथ जो अभिन्नता होती है उसमें, तो अब जैसे मैंने बोला हम उसको धीरे धीरे, जो हम उसको अलग अलग मान रहे हैं, धीरे धीरे उसको अलग अलग नहीं, अपने में परमात्मामय हो जाना। तो उस अंतर को कहां तक समाप्त करना है? उसमें मैंपन का संस्कार भी नहीं रहता। अगर आप वास्तव में ही बहुत अच्छी साधना कर रहे हैं तो मैंपन समाप्त हो जाएगा, सत्ता भी नहीं रहती, मेरी कोई सत्ता नहीं रहेगी, मेरी कोई एग्जिस्टेंस। यही सुखपूर्वक ब्रह्म का संस्पर्श करना है, यही वो सुख की चरम अवस्था कहा जा सकता है, जब हम उस सुख को स्पर्श करते हैं, महसूस करते हैं। जिस सुख में अनुभव करने वाला और अनुभव आने वाला, ये दोनों ही नहीं रहते। ये आप समझ रहे हैं? माने पहले तो मैं उस किसी भी आनंद का अनुभव मैं कर रहा था और किसी कोई अनुभव में आ रहा था, और जब हम परमानंद की बात करते हैं तो अनुभव करने वाला और अनुभव में आने वाला अंतर समाप्त हो जाता है। और जैसे मैंने बताया कि तीसरा भी एक तरीका होता है, माने किस प्रकार से कर रहे हैं अनुभव, प्रक्रिया, वो प्रक्रिया भी समाप्त हो जाती है, वो कुछ नहीं रहता है, सब कुछ परमात्मामय बन जाता है। माने वो व्यक्ति समझ जाता है कि चाहे वो वाटर का स्नो फॉर्म है, चाहे वाटर का स्टोन फॉर्म है, चाहे वाटर का बॉइलिंग फॉर्म है, चाहे वाटर का माने नॉर्मल वेपर है, चाहे वाटर अपने नॉर्मल फॉर्म में है, सभी को वो एक ही समझ जाता है, उसको वो साफ साफ दिखाई देने लग जाता है।
तो फिर वो परमानंद का अनुभव करने लग जाता है। वह अत्यंत सुख है, इस सुख को योगी प्राप्त कर लेता है। तो जो साधक हैं, जो साधना में लगे हुए हैं, और इसमें इससे पहले वाले श्लोक अर्थों में अगर आप देखेंगे तो उसके लक्षण बताए गए हैं। इसमें साधक को उतावला नहीं होना है कि मैं तो पिछले 10 साल से कर रहा हूं। हम अपने इस प्रकार से विचार करना चाहिए कि प्रभु मेरा लक्ष्य तो, परम लक्ष्य मेरा यही है, मुक्ति को प्राप्त करना। अब चाहे इसके लिए 1 जीवन लगे, 10 जीवन लग जाए, 100 जीवन लग जाए, मैं उससे हटने वाला नहीं। तो जब ऐसा व्यक्ति पक्का संकल्प, दृढ़ संकल्प कर लेता है, तो फिर उसका 100 जन्मों का, 10 जन्मों का इतना लंबा अंतराल नहीं, वो तो कुछ ही वर्षों में या कुछ क्षणों में भी वो पूरा हो सकता है, वो परमात्मा को समझ सकता है। लेकिन वो केवल अगर अभिनय मात्र है, दिखाई देता है, वो ध्यान में बैठता है, लेकिन वो ध्यान में वो संसार का ही विचरण करता रहता, संसार में ही, भाई ये हो गया, अभी मेरा कल पेमेंट आनी बाकी थी, वो पेमेंट आएगी नहीं आएगी, माने बैठा है वो भगवान के लिए। वैसे तो पूरे दिन ही वो संसार के कर्मों में लगा रहता है। कहने को उसने 1 घंटा निश्चित किया है मैं परमात्मा का ध्यान करूंगा, और वो कह रहा है पिछले 10 साल से मैं ध्यान कर रहा हूं, लेकिन कुछ बड़ा अंतर देखने को नहीं आ रहा है, क्योंकि वो जो उसको लग रहा है मैं ध्यान कर रहा हूं, वो सही तरीके से ध्यान नहीं हो रहा है। तो ध्यान में व्यक्ति को संसार रूपी किसी भी वस्तु, व्यक्ति का आग्रह नहीं करना है। और अगर माने वो अनायास अपने आप ही अगर कोई विचार आता है तो चिपकना नहीं उस विचार से, तो वो अपने आप चला जाएगा, आएगा ऐसे ही चला जाएगा। अब ध्यान करते समय कोई विचार आ जाता है कि मेरा ऑफिस में कोई समस्या है, उसको आप छोड़ दीजिए, उस पर माने उसको चिपकने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे ही आएगा ऐसे ही चला जाएगा, तो आपको कोई दोष नहीं लगेगा। और कोई विचार आया, उससे आप चिपक गए, फिर आपने अपना एक नया ही संसार बना लिया मन में, पता लगा 1 घंटे में से आप 45-50 मिनट तो केवल उसी के बारे में विचार करने लग गए। अपनी तरफ से कोई विचार नहीं करना है, फिर चिपकना नहीं उन विचारों से। आएगा कोई विचार, आप उसको छोड़ दीजिए, वो अपने आप ही चला जाएगा। तो शुरुआत तो ध्यान में ऐसे ही करनी चाहिए, और जब हम इसमें पारंगत हो जाएंगे तो फिर अपने आप ही व्यक्ति, जैसे मैंने बताया कि ये जो 3 अंतर हैं, ध्यान करने वाला, ध्यान कैसे कर रहे हैं, ध्यान किसका कर रहे हैं, ये अंतर एक में आ जाएगा। ठीक है, फिर हम आगे समाधि की ओर बढ़ते हैं, और केवल समाधि से ही नहीं, फिर उसमें और भी प्रक्रियाएं। इसलिए 6ठे अध्याय को जो भी साधक हैं, जो ध्यान योग की साधना कर रहे हैं, अच्छे से पढ़े, तो आपको और भी आगे अंतर समझ में आएगा कि कैसे एक सकाम है, एक निष्काम ध्यान। सकाम में फिर आगे आदमी को सिद्धियों का लालच मिल जाता है कि अगर मान लीजिए ध्यान लग भी गया आपका, तो फिर उसको सिद्धियां एक प्रकार उस पर ट्रैप, उसके लिए जाल बिछाती हैं कि भाई ये आप सिद्धियां आपको मिल जाएंगी, और संसार के ये चीज आपको ये डिकोड कर पाएंगे आप। तो आदमी को लगता है अच्छा बहुत बढ़िया है, ये तो मैं भविष्य की बातें देखने में सक्षम हो जाऊंगा, मैं या ऐसे कोई प्रकार की ऐसी कोई सिद्धियां मिल जाए, तो व्यक्ति उन सिद्धियों के चक्कर में जहां तक पहुंच गया था ध्यान योग साधना में, उसको छोड़ देता है और फिर वो सिद्धियों में ही लग जाता है। और जबकि शुरुआत में किया था हमने ध्यान, तब ये बताया गया था कि शरीर, संसार का कुछ भी संबंध शरीरी से नहीं है, और आप स्पष्ट रूप से जब ये देखेंगे तभी आपको परमानंद प्राप्त होगा। और सिद्धियों में तो हम संसार के एग्जिस्टेंस को मानते हैं, संसार के लिए तो सिद्धियों का प्रयोग करने लग जाते हैं। फिर अब अगर संसार के लिए सिद्धियों का प्रयोग करने लग जाएंगे तो फिर संसार से हमारा जो संबंध विच्छेद होना चाहिए था वो नहीं हो पाएगा। इसलिए वो ट्रैप एक प्रकार का जाल है, उस जाल में फंसने से बचना है। तो इसलिए निष्काम ध्यान में जाना चाहिए। जब आप पारंगत हो जाएंगे तो आपको धीरे धीरे खुद ब खुद समझ में आ जाएगा
और वो ऐसा कुछ नहीं कि मुझे पता है और किसी को नहीं पता है, सबको पता है। छठा अध्याय आप उसकी बार बार पुनरावृत्ति करें, बार बार पढ़ें, तो ये अंतर आपको कि सकाम ध्यान, निष्काम ध्यान, ठीक है। और हम वास्तविक लक्ष्य तो हमारा वही है कि ये जो माया जाल, मैं, मेरा, इंद्रिय, संसार, इस ट्रैप से निकलना है। और अगर इस ट्रैप से निकल गए तो जितने भी हमने अब तक जितने भी परीक्षाएं दी हैं, परीक्षा माने हम जीवन जी रहे हैं किस प्रकार से, वो पास माना जाएगा। और हमने जितना भी अब तक अध्ययन किया, अगर हम संसार में ही और फंस जाएं, माने हमें सिद्धियां मिल जाएं, संसार में दिखावा करने लग जाए, संसार को दिखाने लग जाएं, तो हमारा सारा अध्ययन, सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। तो आज के श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।